पाकिस्तान और चीन के माबैन माहीगीरी की सनत में सरमायाकारी से मुताल्लिक इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जून 2024 के दौरे चीन की फॉलो अप सरगर्मियों में से एक है। ये इजलास चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मुनाकिदा सरगर्मियों के सिलसिले का आगाज़ है, जिसका मकसद दोनों ममालिक की कंपनियों के दरमियान मुश्तरका मंसूबों और शराकत दारी को बढ़ाना है। जो एक्सपोर्ट है फिशरीज के हवाले से पाकिस्तान की 65% सी फूड चीन को बरामद की जाती है। चीन पाकिस्तान के लिए उभरती हुई मार्केट है। हम आमतौर पर खाम माल बरामद करते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू एडिड आलात नहीं हैं। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जहां आबी मसनूआत की बहुत ज़्यादा मांग है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है, जिसके बायस नक्लो हमल, लॉजिस्टिक्स और दीगर बुनियादी ढांचे में बेहतरी आई है। तिजारती लागत में कमी और तिजारती कारकर्दगी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि पाकिस्तानी सी फूड बरामद कुनिंदगान को चीन में अपनी बरामदात के लिए सिफर टैरिफ जैसी तरजीही पॉलिसियों का फ़ायदा हासिल है, जो चीनी मार्केट में पाकिस्तानी माहीगीरी की मसनूआत की मुसाबकत को बढ़ाने में मदद देती हैं। अदादो शुमार के मुताबिक 6 दिसंबर 2023 को 21 अक़साम पर मुश्तमिल 388 किलोग्राम पाकिस्तानी सी फूड जैसे मुंजमिद हॉट्स मैकरेल, मुंजमिद रैबिट फिश और मुंजमिद सार्डीन्स उरमची थियुफू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। 1 जून 2024 को 774 किलोग्राम आइस फ्रेश ग्रुपर और मुंजमिद मुलेट फिश इस्लामाबाद काशगर बैनुल-अक़वामी परवास के जरिए चीन पहुंची। गवर्नमेंट जो है वो हमें अपनी बरामदात में मुसलसल इजाफा करना चाहिए, जो कि चीन के लिए करीब $400 मिलियन है। पाकिस्तान में एक्वा कल्चर शुरू होने वाला है और हो सकता है कि इस साल या अगले साल हम एक्वा कल्चर की बरामदात भी शुरू कर दें। इसलिए हमें ताउन और ऐसी मज़ीद सरगर्मियों की ज़रूरत है ताकि हम अपना कारोबार बढ़ा सकें। हालिया बरसों में पाकिस्तानी हुकूमत ने एक्वाकल्चर की तरक्की को तरजीह देना शुरू किया है। ताहम पाकिस्तान अब भी एशिया में एक्वाकल्चर फ़िश प्रोडक्शन के लिहाज से उन ममालिक में से एक है जिनकी पैदावार सबसे कम है। मुल्क भर में 2,50,000 एकड़ से ज़ायद रकबा एक्वाकल्चर के लिए मुख्तस है, ख़ास तौर पर मछली और झींगे की अफजाइश के लिए, जो तरक्की के लिए अहम इम्कानात की निशानदही करता है। चीन के शहर छिंगताओ में समंदरी तहकीक से मुतालिक चीन के 1/3 इदारे और यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, जैसा कि ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना और येलो सी फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो छिंगताओ की माहीगीरी की सनत की तरक्की के लिए मौसर तकनीकी मुआवनत और माहिरीन फराहम करते हैं। पाकिस्तान और चीन के माबैन B2B फिशरीज इन्वेस्टमेंट मीटिंग में 43 चीनी और 28 पाकिस्तानी कंपनियां शरीक हुईं। तफसील से होने वाली बातचीत के बाद दोनों फरीकों ने मजमूई तौर पर $64 मिलियन की 11 याददाश्तों और एक मुआहदे पर दस्तखत किए। इन कामयाबियों ने पाकिस्तान की फिशरीज की सनत की तरक्की में ज़बरदस्त तहरीक पैदा की है। दिस इज अनबिलीवेबल, क्योंकि हमारे सी कैफ में इतना बड़ा साइज नहीं है। ये कोई बड़ा कदम नहीं है। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का रुझान बहुत अच्छा है और पंजाब हुकूमत इस पर मज़ीद काम कर रही है। मुस्तकबिल में वो 8 अरब 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। पंजाब में 8,50,000 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो नमकीन पानी की वजह से बेकार पड़ी है। अगर ये फार्मिंग कामयाब होती है तो बहुत ज़्यादा ज़मीन काबिल इस्तेमाल हो जाएगी और हज़ारों लोगों को अपने इलाके में रोज़गार मिल सकेगा। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि वो किसानों को फीड और बीज के लिए 1 लाख से ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, जिसमें सब्सिडी का 50% शामिल है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि बायर का अब सिर्फ ख़रीदारों की जानिब से रद्द-ए-अमल बाकी है। अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट से मुस्बत रद्द-ए-अमल मिलता है तो ये दूर नहीं जब हम अपनी बरामदात को 1,000 मिलियन से ऊपर ले जा सकते हैं। हमारी मार्केट में इतनी गुंजाइश है कि अगर हम सही समत में चलें तो हमारी बरामदात 2,000 मिलियन तक जा सकती हैं। मेरा मशवरा है कि हम चीनी कंपनियों को दावत दे रहे हैं कि वो यहाँ आएँ, हमारे साथ मिलकर काम करें।
اپنی فارمنگ ٹیکنالوجی، ویلیو ایڈڈ ٹیکنالوجی اور مچھلی پکڑنے کی ٹیکنالوجی پاکستان منتقل کریں۔ پاکستان میں سمندری ماہی گیری کی ٹیکنالوجی نسبتاً پسماندہ ہے۔ زیادہ تر ماہی گیری کے جہاز پرانے آلات سے لیس ہیں، جن میں جدید نیویگیشن آلات اور ماہی گیری کے اوزار شامل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کا آپریشنل دائرہ محدود ہے اور ماہی گیری کی کارکردگی کم ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت پاکستانی ماہی گیری کی سرگرمیاں ساحل سے 20 سے 30 سمندری میل تک محدود ہیں، جو آف شور ماہی گیری کے وسائل کا مکمل استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ ایکوا کلچر کے لیے موزوں حالات کے باوجود پاکستان کی ایکوا کلچر کی صنعت اب بھی ابتدائی مرحلے میں ہے، جو چھوٹے پیمانے، کم ٹیکنالوجی اور ناکافی انتظامی خصوصیات رکھتی ہے۔ یہ نہ صرف ملک کی آبی مصنوعات کی طلب پوری کرنے سے قاصر ہے، بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں مسابقت سے بھی محروم ہے۔ چینی کمپنیوں کی شمولیت بہت اہم ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے ہم اپنی فشریز کی برآمدات کو موجودہ 300 ملین سے کم از کم 10 گنا بڑھائیں۔ یہ اجلاس چین اور پاکستان کے درمیان ماہی گیری کے شعبے میں مزید تعاون کے لیے ایک پلیٹ فارم قائم کرتا ہے، جو دونوں ممالک کی ماہی گیری کی صنعت کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مستقبل میں ماہی گیری کی افزائش، پروسیسنگ اور تجارت کے شعبے میں مزید دو طرفہ تعاون کے منصوبے متوقع ہیں۔